अगर हम अच्छा काम अपने जिले में करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी के लोग हमारी हर बात को मानेंगे। आगे ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन हो गए उसका रिपीटिशन नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, नई बात पूछेंगे। ओके आगे। मैं दीपक राजानी कानपुर से आईडी कर दूँ। जो डिवाइस और जो ऐप बताए गए थे कि 13 तारीख को लॉन्च होंगे, तो वो क्या हमारे एंड्रॉइड फोन के अलावा आईफोन पे भी हो जाएंगे लोग कि नहीं हो पाएंगे? मेरे समझ से हो जाना चाहिए। वैसे आईफोन हो जाना चाहिए, हो जाएगा क्योंकि आजकल आईफोन बहुत बड़ी संख्या लोगों के पास है। तो जो बनाने वाले देखो ऐसा हमने एक पूछा तो नहीं है, लेकिन एक मेरा अनुमान है कि होना चाहिए, और नहीं होगा तो बात करेंगे कि उसको इंक्लूड किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी ने बनाया है तो वो इतना समझ रखते हैं, मेरे समझ से होना ही चाहिए। पूछना चाहता हूँ कानपुर से आप कैसे बात कर रहा हूँ। मैं पूछना मेरा सुझाव ये है कि जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो है, ऑनलाइन वोटर आई डी, तो क्या हम अपने कैंप के तहत किसी भी छोटी छोटी जगह जाके लोगों को अवेयर करें और अपने आई डी कार्ड और भर्ती जिम्मेदार इसी माध्यम से अपना प्रचार भी कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन घर बैठे बनवा सकते हैं, पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन। इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था या कोई दिन चुना जाए जिससे सारे जिलों के लोग जाकर ये काम कर सकें। ये अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट से लेकर जो चीज़ें ऑनलाइन बन सकती हैं वो सभी विभाग ऑलरेडी अपने साइट पर सारा प्रोसेस डाले हुए हैं। हम यदि करते हैं तो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा जिस चीज़ के लिए सूचनाएं जो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, हम उसमें अपना समय लगाने के बजाय जो हमारे संगठन का भी बहुत बड़ा काम है, विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा में घटनाएं होंगी, विधानसभा में कार्यक्रम होंगे, उनकी सूचना उसके तंत्र और उस सेटअप को, उस चेक को बनाने के लिए पहले हम अपनी एनर्जी लगाएं। वैसे तो हम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें समाज में ऑलरेडी सरकारें कर रही हैं उनकी वेबसाइट है, शायद उस पर ऊर्जा लगाने से बेहतर है पहले अपने संगठन को ठीक से। नवीन बालानंद कानपुर उत्तर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो डिवाइस हम लोग को अवेलेबल कराई जाएगी कब तक अवेलेबल होगी, ताकि हम जल्द से जल्द इस प्रोसेस में अपना काम आगे कर सकें। ये चिंता प्रदेश की भी है और अभी उसका डेमो हुआ है। मुझे लग रहा है कि वो अब सभी जिलों के लिए बल्क में कम से कम 92 जिले हमारे सांगठनिक हैं, इतने आ जाएंगे सभी क्षेत्रीय टीम के लिए 125 पीसेस की जरूरत है। मैं समझता हूँ 15-20 दिन में ये चीज़ हम लोगों के पास लखनऊ तक आनी चाहिए। तो मान के चलिए कि महीने भर के अंदर जिले में, महीने भर के अंदर वो डिवाइस जिले को उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा मुझे क्योंकि जितनी जल्दी होगा तो उतनी जल्दी इलेक्शन नहीं आएगा। आप जितना चिंतित हैं उससे कम लोग प्रदेश के नहीं चिंतित हैं, बाकी लोग भी पूरे चिंतित हैं। जल्दी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आगे सर एक बीजेपी का ऐप है, अभी एक भैया ने पूछा था कि आईफोन में चल सकता है, विंडो फोन में भी चल सकता है क्या वो? हम लोग कोशिश करेंगे कि आईफोन, विंडो फोन, एंड्रॉइड फोन सब जी। मैं कनौज से मुकेश त्रिपाठी। सर जानकारी ये चाहता हूँ जैसे कि आपका आईटी विभाग है, तो अभी हमारे सामने सबसे पहले विधानसभा के चुनाव आए और जो कार्यालय करने की बात है, तो क्या ये कार्यालय विधानसभा चुनाव से पहले बन जाएंगे क्या बात? आपको क्या लगता है? आप अपने दिल की बात बताइए कि आपको क्या लगता है, जैसे सर पहले बनना चाहिए कि बाद में बनना चाहिए? मेरा क्योंकि मेरे चाहने से तो कुछ एकदम हुआ नहीं जा रहा। आपका सुझाव क्या है कि पहले बनाया जाए कि बाद में बनाया जाए? मेरा सर ये कहना है कि ये कार्यालय अगर जितनी जल्दी बन जाएंगे उतनी जल्दी हम अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे, इसलिए मैंने आपसे सर ठीक है। तो इस सुझाव को हम लोग पार्टी में देंगे। कि हमारे क्या शुभ नाम आपका? जी मुकेश त्रिपाठी। आप मुकेश जी ने कहा है कि इसको विधानसभा से पहले ही बनाया जाना चाहिए और हम लोग इस सूचना को आगे जो है कि बोलेंगे कि पहले बनाना चाहिए। मेरा नाम सर अशोक कुमार मीरपुर। सर मेरा एक बहुत छोटा सुझाव है कि पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को एक बहुत अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल दे दे। बहुत से लोग
टीम है उसके जिम्मे लगेगा कि 10 लाख रुपए ये लोग संग्रह करें। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्रदेश की सरकार पूरा पत्ता खाए जा रही है। हाँ, तो वो हमीरपुर के लोग हमीरपुर में ही जाके खोदते हैं ना, वहाँ आप लोग हमीरपुर के लोग नहीं खोदते, सरकार को सुनो, बैठो। ऐसी कोई व्यवस्था होना संभव नहीं है कि एंड्रॉइड फोन पार्टी दे। पार्टी अभी कंप्यूटर करवा दे, मैं उसी को बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा, ठीक है ना। तो एंड्रॉइड फोन तो हमको ही साफ करके देना पड़ेगा। सुविधा जो है कार्यालय पर क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हमारा सेंटर होगा वहाँ इंटरनेट से तो कनेक्टेड होगा। काम ही कैसे करोगे, वहाँ से मेल भेजना है, वहाँ से तमाम चीजें, तो वो बिना इंटरनेट के कैसे काम करेंगे? बिना इंटरनेट के आपके मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया का कुछ भी काम होता है क्या? तो वो तो जो सेंटर बनेगा वहाँ ऑलरेडी इंटरनेट होगा, लेकिन घर घर इंटरनेट नहीं पार्टी अभी पहुँचा पाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोग पार्टी का काम नहीं करते लेकिन उनको पार्टी में पद दे दिया जाता है। तो होता इसलिए है कि हमारे यहाँ के प्रभावशाली जो लोग होते हैं, हम उनके समर्थक उनके साथ में हैं, वो काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, ऊपर लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, और जो काम करता है ये बात पे बहुत आप लोग खुश हो गए हैं, लग रहा है कि जो है ऐसा कहीं रेयर होगा। अभी किसी एक से कह दिया जाए कि जरा अपने जिले में 10 नाम या 5 नाम ऐसा बताइए कि आपके जिले में कितने ऐसे लोग हैं कि जो भाजपा का पद के सपक्ष है। 1-2 बहुत छोटे मोटे कोई होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो आप अलग से मिल करके नोट करके देखिए, नोट करके कि मेरे जिले में इस 3 लोगों को पार्टी का फलापन दिया गया और सपा के फला व्यक्ति के साथ ये काम करते हैं। टू द पॉइंट, ऐसे केवल ताली बजाने से नहीं बात होगी। अगर ऐसा होगा तो उसमें बात किया जाएगा। सर हम उसमें आपको अगली बात, अब उससे संबंधित कोई पूरक प्रश्न नहीं, सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं, तुम्हारा पर्सनल बात है, आप लिख करके देंगे। पहले ही बात हो गई, अब उसको आगे नहीं आ पाएगी प्लीज। वो एक व्यक्ति एक प्रश्न, एक व्यक्ति एक क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन। सर आपके द्वारा बताया गया था कि हम लोगों को बीजेपी फॉर यूपी जो अपना पेज है, मोदी ऐप है, उसके द्वारा हम लोगों को कई ऐसी सूचनाएं मिलेगी जो हमें नीचे प्रकाशित करनी है और जन जन तक पहुँचानी है। तो उसमें सर हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारे जो पर्सनल अकाउंट्स हैं हम उनके द्वारा उन्हें प्रकाशित करेंगे या भेजेंगे, या हम उसके लिए कोई और भी अकाउंट बना सकते हैं? जो भी आपको दिया गया है उसमें आपको डिटेल्स लेनी है, उसको देख करके पढ़ करके तब आपको जनता तक जाकर के बताना है। जैसे आप सारी जानकारियाँ UPBJP.org में भी देख सकते हैं और अपनी नेशनल पार्टी की जो नेशनल जो पेज है उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। यूपी का जो BJP और यूपी पेज है उस पर भी जाकर के आप जानकारियाँ देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड होना है। हमारी पार्टी ने जो पहली बार इस भारत सरकार ने पहली बार जो जानकारी आई है, जो योजनाएं लागू की गई है, वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड ऑप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सर हमारा क्वेश्चन ये था, एक चीज ध्यान दीजिए, सभी लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि इस कार्यशाला में आपको IT विभाग से संबंधित जो हमको आगे काम करना है उसके विषय में प्रश्न पूछना है। जी सर। ठीक बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जो बात मैं संकोच से नहीं कर रहा था, इन्होंने कह दिया बढ़िया। ये IT से संबंधित और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन जिसका है वो मिलना आपको बताएंगे, यहाँ आगे मिलना भी कार्यक्रम की बात है। सर मैं अंकित त्रिवेदी कन्नौज से हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जो अपनी BJP फॉर यूपी में जैसे कि बुलंदशहर की घटना की एक पिक डाउनलोड की गई, उसको हम लोगों ने शेयर किया BJP फॉर यूपी के नाम से।
तो अभी हमारे जिले में जो समाजवादी पार्टी के कुछ बहुत ही दिग्गज जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो हमारे कार्यकर्ता के घर पे जाके उनको प्रेशराइज किया कि अगर इस तरीके से डाला तो आपको जेल में डलवाएंगे। वहाँ का पुलिस प्रशासन उनकी पूरी मदद कर रहा है। तो इससे हम लोग कहाँ पे शिकायत करेंगे, हमारी कहाँ से हेल्प होगी? नहीं, आपको जब ऐसा हुआ तो आपको खुद नहीं समझ में आया कि हम कहाँ शिकायत करेंगे? खुद नहीं आपको लगता है कहाँ करना चाहिए? हमारे जिले में जिले की टीम है भाजपा की, क्षेत्र में टीम है, पूरे हमारे क्षेत्र में कहीं न कहीं कोई न कोई विधायक है। लगभग सात लोकसभा छोड़ के बाकी सब जगह हमारे लोकसभा सदस्य, बहुत सारा फोरम है। ये कई बातें हमको स्वयं सोच करके कि हमारे ऊपर जो लोग हैं वो उनसे शिकायत करना चाहिए, जिले में, क्षेत्र में, जनप्रतिनिधियों से। लेकिन सर हमारे अब ये वैसे भी ये आईटी का सब्जेक्ट नहीं है। आप बैठिए। सर मैं 100 में नहीं जानता कि हमारे पदे मुद्दे सर, मेरा बात ये है कि हमको मुझे 2 कंप्यूटर आप बता रहे हैं मुझे कराए जाएंगे ये जो ऑपरेटर होगा वो 8 होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, उसका उत्तर दिया गया है। अब बाद में आप अपने अगर किसी से पूछेगा कि इसका उत्तर, और उन्हीं का क्वेश्चन, मुझे लग रहा है किसका क्वेश्चन था, ऑपरेटर जो आप माइक लेकर के चल रहे हैं, इन्हीं का क्वेश्चन है। अब इन्हीं से पूछिएगा कि इसका क्या उत्तर दिया गया। सुनिए, इसलिए हर क्वेश्चन को, दूसरे के क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनिए, उसमें हमारे काम की बात हो सकती है। भाई साहब, मैं चित्रकूट से हूँ, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा। एक्चुअली जो सबसे बड़ी एक समस्या है कि जैसे आपने कहा कि आईटी सेल में जो भी युवक काम करते हैं वो लगभग क्या कहते हैं, युवा ही रहते हैं। तो जो एक .com और .com की जो बात अभी की गई है कि .com वाले ऐसे लोग हैं जो 50 साल के ऊपर हैं, वो .com वालों को पचा नहीं पाते, मतलब समझ में नहीं बन पा रहा है। जैसे कि अभी आप हाल ही में ले लीजिए जिला वगैरह, और मुझे क्या कहते हैं वहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया प्रबंधन पर बोलने के लिए मिला था, लेकिन एक बड़े नेता ने वहाँ पे आकर के मंच में अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया था कि मैं मंच की अध्यक्षता नहीं करूँगा। और एक किसी पर्टिकुलर जिले की या जगह की समस्या हो सकती है, उसको आपको यहाँ पूछने से बेहतर था कि अपने जिला अध्यक्ष से बात करते, इस पे भाजपा के वो ऊपर बात करते, यहाँ ये बताने से हल होने वाला है। और एक मिनट क्या है कि जैसे तमाम एक व्यक्ति एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अब आप काम करेंगे, आपको अपना महत्व तो खुद बनाना पड़ेगा, तब सपोर्ट मिलेगा। सर मैं हमेशा सर एक चीज ये जानना चाहते थे, बूथ स्तर पे लोग काम करने के लिए आपको कोई निर्देश है? अभी विधानसभा तक आप टीम बना लीजिए, जब बन जाएगी तो फिर आपके जिले में विचार किया जाएगा कि बूथ में लगाया जाए कि नहीं। हेलो सर, मैं रोहित गुप्ता मीरपुर से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डिवाइस आपने बोली है 3 ऐप डाउनलोड करने की, तो क्या वो कनेक्टिविटी उसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब जैसे कोई भी हम ऐप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद उसको कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है लॉग इन करने के लिए, तो क्या उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए या नहीं चाहिए? डाउनलोड करने के बाद तो कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि बिना उसके इंटरनेट के आप उस ऐप को यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद से आपको नेट की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली इसलिए उस डिवाइस का यूज किया गया, इसलिए उस डिवाइस का यूज करना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी एमबी का होता था और डाउनलोड करने में काफ़ी आधे घंटे 1 घंटे लग जाते थे। इसमें क्या होगा, 40 सेकंड में आप सारे ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद से आप इंटरनेट का यूज से उस ऐप को चला सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने सबको ऐप इंस्टॉल कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसको ओपन करेंगे, क्योंकि वो बाद में मैंने ढूंढा नहीं है, आधे लोग नेट यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? ये कुछ किया जा सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि दूसरों को कैसे उसका यूज करवाना? दूसरों को यूज करने के लिए आपके पास वैसे भी शेयर इट आता है, शेयर इट से भी उसको शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो जिसका यूज है उसको मोबाइल ले आकर के जिले लेवल पे उसको करवा सकते हैं। दूसरा, जहाँ कहीं सम्मेलन हो रहा हो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो रहे हो, उसका एक साथ सबको शेयर करवा दीजिए।
जी मैं प्रभात बोल रहा हूँ नमस्ते।